नेक्स्ट है बच्चे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। बच्चे हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया कि अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी पोजीशन, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम आप एक्यूरेटली जो है साइमल्टेनियसली आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का आप डिफाइन कर रहे हो तो आप उसकी पोजीशन नहीं बता सकते। अगर पोजीशन डिफाइन कर रहे हो एक्यूरेटली तो आप उसका मोमेंटम उस टाइम पे नहीं बता सकते। तो ये जो थी बच्चे, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था हाइजेनबर्ग ने। अब इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए या तो हम हाइपोथेसिस लगाते हैं या हम उसको क्या करते हैं बच्चे, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करते हैं। तो हाइजेनबर्ग ने जो है इसको एक्सपेरिमेंटली जो है इसको जो एक्सप्लेन किया था उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, दैट इज़ हाइजेनबर्ग गामा रे माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने एग्जैक्टली जो है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है और मोमेंटम जो है वो जो है डिटरमाइन करना चाहा। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या लिया, उन्होंने एक सोर्स ली, और सोर्स कौन सी ली बच्चे, गामा रे सोर्स ली। और जो सोर्स थी दैट इज़ फोटोन। ठीक है ना, उन्होंने कहा कि यहाँ से जो है फोटोन आएगा और उसको जो है बच्चे दैट इज़ हाई फ्रीक्वेंसी जो है फोटोन उन्होंने कंसीडर किया था। और उस हाई फ्रीक्वेंसी जो है फोटोन को जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब उन्होंने क्या किया, कोलाइड करवाया, तो उन्होंने देखा कि जब आपको पता कोई हाई फ्रीक्वेंसी जो है फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है तो वो जो फोटोन है वो जो है स्कैटर्ड हो जाता है एट अ फ्रीक्वेंसी लोअर देन दैट ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी से तो स्कैटर्ड हो जाता है और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है बच्चे, रिकॉइल हो जाता है। तो यहाँ से यही हुआ था कि उन्होंने गामा रे माइक्रोस्कोप में उन्होंने गामा रे सोर्स लिया। जब फोटोन ने इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किया तो वो फोटोन जो था वो स्कैटर्ड हुआ एच न्यू डैश बाय में सी से, दैट हैज़ फ्रीक्वेंसी लोअर देन दैट ऑफ द इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी से। तो और जो है इलेक्ट्रॉन जो है रिकॉयल हो गया मान लो किसी भी वेलोसिटी से। तो ये जो है कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट में हमने आपको अच्छे से समझा रखा है। तो ये कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट आप देख लेना एक बार, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया इसके बारे में अच्छे से। तो फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ जो है रिकॉयल की बात नहीं कर रही, सिर्फ स्कैटर्ड फोटोन की बात कर रही हूँ। तो यहाँ से बच्चे क्या हुआ, ये स्कैटर्ड फोटोन हुआ एच न्यू डैश बाय में सी। और ये जो स्कैटर्ड फोटोन है यहाँ पे बच्चे मैंने क्या किया हुआ है, एक माइक्रोस्कोप लगाया हुआ है। तो माइक्रोस्कोप को जो है यहाँ पे बच्चे ये कन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ से बच्चे क्या होगा, जब ये गामा रे जो है फोटोन जब स्कैटर्ड होगा, या तो वो इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो सकता है या इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो सकता है। तो मान लो ये जो है थीटा एंगल से जो है वो स्कैटर्ड हुआ, ठीक है, इस डायरेक्शंस में। तो ये जो है आपका जो लेंस है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे इस रीजन तक ही स्कैटर्ड फोटोन को जो है देख सकता है। ए और बी के बीच में जितना भी रीजन है बच्चे, इसमें ही जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो है पोजीशन को जो है डिटरमाइन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई ए माइक्रोस्कोप है, ये हमारा जहाँ से हम देख रहे हैं बच्चे, सिर्फ इसी रीजन के अंदर जो है हम जो है इलेक्ट्रॉन की या पोजीशन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है कि रिजॉल्विंग पावर जो है किसी भी लेंस का वो डिपेंड करती है उसकी वेवलेंथ, जो हमने वेवलेंथ इंट्रोड्यूस करवाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वेवलेंथ कौन सी थी, गामा रे फोटोन की वेवलेंथ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो है रिजॉल्विंग पावर अगर हम लिखें तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय में 2 साइन थीटा। और डेल्टा एक्स जो है दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है ना, तो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, ए बी तक ही हम जो है एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो यानी कि पोजीशन जो है फोटोन की हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन द फील्ड ऑफ व्यू विच कैन बी डिस्टिंग्विश एज सेपरेट। ठीक है ना, तो जिसकी मदद से जो है यानी कि इसी रीजन के अंदर ही जो है हम फोटोन की जो एग्जैक्ट पोजीशन जो है बता सकते हैं। यानी कि मिनिमम डिस्टेंस जो है मेजरेबल डिस्टेंस, जो मिनिमम मेजरेबल डिस्टेंस है वो बच्चे वो हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे लैम्डा जो है दैट इज द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, जिस वेवलेंथ से फोटोन जो है स्कैटर्ड हुआ। और थीटा इज द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन। ठीक है, अब बच्चे ये जो थीटा है दैट इज द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ फोटोन। ठीक है, तो ये जो है इसको हमने क्या किया, ये जो कोन बना था उसका सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो कितना है बच्चे, आपका थीटा है। तो यहाँ से हमारे पास जो है बच्चे, अगर हमने कहा डेल्टा एक्स हमारा स्मॉल है, तो अगर ये क्या है अनसर्टिनिटी, ठीक है ना, अनसर्टिनिटी किसमें, कि हमें जो है अनसर्टिनिटी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस रीजन में पाया जाएगा कि नहीं। ठीक है ना, तो ये अनसर्टिनिटी जो है वो स्मॉल कब होगी, जब हम लैम्डा की वैल्यू क्या लेंगे, स्मॉल लेंगे। अगर हम बहुत ही स्मॉल वेवलेंथ की रेडिएशंस को हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल करवाते हैं तो जो है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के अंदर अनसर्टिनिटी जो है वो कम हो जाती है। तो डेल्टा एक्स अगर स्मॉलेस्ट एरर होगा तो मतलब अनसर्टिनिटी कम हो जाएगी, तो हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन होगी। हम इस रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को अच्छी तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं अगर क्या होगा बच्चे, आपका डेल्टा एक्स स्मॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे था, ये तो थी लिमिटेशन।
इन डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे हैं लिमिटेशन इन डिटरमाइनिंग द, हम सिर्फ एक लिमिट्स तक ही हम बात कर रहे हैं कि हम पोजीशन और मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो हुआ क्या, एक्सरे फोटोन आया, गामा रे फोटोन आया, उसने इलेक्ट्रॉन के साथ जो है कोलाइड किया। जब इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किया, अब कैसी कोलिजन, अब कोलाइड किया तो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को दी, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बच्चे, रिकॉयल हो गया। तो ये जो चीज़ है ना बच्चे, ये आपको उसमें भी दिखानी थी, तो यहाँ पे मैंने अलग अलग दिखा रखी है, आप एक डायग्राम में दोनों चीज़ें शो कर सकते हो। तो यहाँ से एक्स इंसिडेंट फोटोन आया, उसने इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किया, तो इलेक्ट्रॉन रिकॉयल हुआ मान लो v वेलोसिटी से, तो वो mv से मूव किया, mv उसका मोमेंटम है, ठीक है। और ये जो है बच्चे स्कैटर्ड फोटोन जो है, बाद में फोटोन जो हो गया वो स्कैटर्ड हो गया, और फ्रीक्वेंसी उसकी क्या थी, कम थी, किससे, इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी थी। तो मान लो फोटोन जो है वो फ्रीक्वेंसी, जो हमारे पास मोमेंटम है वो एच न्यू था, और जो स्कैटर्ड है उसका मोमेंटम एच न्यू डैश बाय में सी है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास, अगर हमें मोमेंटम की अनसर्टिनिटी निकालनी है, ठीक है, तो मोमेंटम की अनसर्टिनिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे निकालेंगे, बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो एक और चीज़ है यहाँ पे बच्चे, जब फोटोन आएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो फोटोन, ये स्कैटर्ड फोटोन होगा, यहाँ पे भी बच्चे स्कैटर्ड फोटोन की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे अगर मैं इसी डायग्राम में अगर आप मैं शो करूँ, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिकॉयल हुआ, मान लो ये जो स्कैटर्ड फोटोन था उसने जो है अल्फा एंगल बनाया, और जो हमारे पास जो है बच्चे रिकॉयल हुआ इलेक्ट्रॉन, उसने जो एंगल बनाया मान लो बीटा। तो यहाँ से देखो बच्चे, अगर आप देखो कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो मैं इस 2 थीटा एंगल में जो है डिटरमाइन कर सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो इस 2 थीटा, इस एंगल तक ही मैं देख पा रही हूँ, तो इस एंगल तक तो मैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मैं डिटरमाइन कर सकती हूँ 2 थीटा एंगल पर। मुझे अब नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन इस रीजन में कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। तो मैंने अब मान के चला कि आई डोंट नो कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो लेंस में कहाँ स्कैटर्ड हुआ, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन अब मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अब मोमेंटम, अब जो फोटोन आया उसने कुछ मोमेंटम ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन को, और वो रिकॉयल हो गया v वेलोसिटी से। अब बच्चे, अब हम मोमेंटम की अनसर्टिनिटी निकालेंगे बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास इंसिडेंट फोटोन था, फिर इलेक्ट्रॉन, अब इंसिडेंट फोटोन जो एच न्यू बाय में सी, इलेक्ट्रॉन मान लो रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम 0 इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो है हमें कंपोनेंट जो देखना है, हम सिर्फ यहाँ पे बात करके चल रहे हैं कि अगर हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में जो स्कैटर्ड फोटोन है उसका कंपोनेंट क्या होगा, एच न्यू डैश बाय में सी कॉस ऑफ अल्फा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मोमेंटम रिकॉयल के लिए, तो एम वी कॉस बीटा। तो यहाँ से बच्चे इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 2 कह लो। तो ये जो थी बच्चे, तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आया, ये जो है कंपोनेंट जो है मोमेंटम का एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना, कितना मोमेंटम जो है फोटोन ने जो है इलेक्ट्रॉन को दिया है, ठीक है, या कितने मोमेंटम से जो है मोमेंटम जो है फोटोन ने एक्स इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया इन एक्स डायरेक्शन, तो उसको हम पी एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एम वी कॉस बीटा को यहाँ रखा बच्चे, इसको इधर ले गए, तो एच न्यू बाय में सी माइनस में एच न्यू डैश बाय में सी कॉस ऑफ अल्फा। तो यहाँ पे बच्चे अगर आप देखो जो अल्फा है, अब ये जो अल्फा है बच्चे, यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो अल्फा है इसकी वैल्यू जो है बच्चे कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है। एक तो बच्चे इसकी वैल्यू जो है अल्फा की वैल्यू वो 90 अल्फा प्लस, यहाँ पे जो है हमारे पास अगर हम वैल्यू देखें तो इसकी कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है, दैट इज़ अगर मैं ये वाला अल्फा है यहाँ तक है, तो ये क्या पूरा एंगल आपका 90 डिग्री है, तो 90 माइनस अल्फा, ठीक है। और क्या हो सकता है बच्चे, ये अल्फा है और ये पूरा 90 है, तो 90 प्लस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे दो वैल्यू जो है मोमेंटम जो है आपका वो पी एक्स डायरेक्शन की अगर हम बात करें, जो आपका कंपोनेंट है मोमेंटम का वो जो है हमारे पास, या फिर आप ये कह लो कि जो अल्फ़ा है जो हमारे पास माइक्रोस्कोप में अल्फ़ा इन द लिमिट्स ऑफ अल्फ़ा जो है इनसाइड द माइक्रोस्कोप वो क्या हो सकती है, या तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी बच्चे आपका, क्या आएगा ये 90 ये अल्फ़ा है जो यहाँ से ये पूरा 90 है, तो 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, इस पूरे 90 में से ये थीटा माइनस कर दो, या तो ये हो सकता है, या क्या हो सकता है बच्चे इस 90 में प्लस थीटा कर दो, ठीक है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू जो है, क्योंकि फोटोन यहाँ स्कैटर्ड हो सकता है या इस डायरेक्शन में, मैक्सिमम इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो सकता है, तो अगर यहाँ तक स्कैटर्ड हो रहा है तो 90 माइनस थीटा, और यहाँ तक स्कैटर्ड हो रहा है तो क्या हो जाएगा बच्चे 90 प्लस थीटा। समझ में आया होगा बच्चे। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से रिप्रेजेंट करूँ तो ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है बच्चे, यहाँ तो क्या हो सकती है 90 इतना हो सकता है, या तो इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हुआ 90 माइनस थीटा, या क्या होगा इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड होगा तो क्या होगा बच्चे, ये पूरा हमारा थीटा था ये भी थीटा है,
तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चे, 90 प्लस थीटा, ठीक है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू जो है यानी स्कैटर्ड फोटोन जो है वो सिर्फ यहाँ तो इस पॉइंट तक जा सकता है या इस पॉइंट तक जा सकता है, तो 90 माइनस थीटा हो सकती है उसकी वैल्यू, या फिर जो हमारे पास क्या हो सकती है बच्चे, 90 प्लस थीटा तक उसकी वैल्यू जो है लाई कर सकती है, ठीक है ना। तो जो माइक्रोस्कोप की लिमिट है वो कहाँ तक देख सकती है, सिर्फ 90 माइनस थीटा तक और 90 प्लस थीटा तक। तो जो एक्स कंपोनेंट में जो स्प्रेड आया मोमेंटम का वो क्या होगा बच्चे, यहाँ पे आप देखोगे तो एच बाय में सी न्यू माइनस न्यू डैश। अब कॉस ऑफ अल्फा, अल्फा कहाँ लाई कर सकता है, यहाँ तो 90 माइनस थीटा कर सकता है, यहाँ क्या कर सकता है 90 प्लस थीटा कर सकता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये जो हमारे पास दो टर्म आ गई, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और कॉस 90 प्लस थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। तो मोमेंटम का स्प्रेड जो था एक्स डायरेक्शन में वो हमने निकाल लिया। अब जो अनसर्टेनिटी अगर मुझे निकालनी है मोमेंटम की, वो क्या होगा, इन दोनों का जो है डिफरेंस, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या दे देगा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इन मोमेंटम, ठीक है ना, अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ से हम एच बाय में सी न्यू प्लस में न्यू डैश साइन थीटा माइनस ऑफ दिस किया, तो हमारे पास आ गया 2h न्यू डैश साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जो 2h बाय में लैम्डा साइन थीटा। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 5 है, हमने अनसर्टेनिटी इन एक्स डायरेक्शन हमने निकाली थी, दैट इज लैम्डा बाय में 2 साइन थीटा, और यहाँ से बच्चे हमारे पास मोमेंटम की जो अनसर्टेनिटी एक्स डायरेक्शन में आई दैट इज 2h बाय में लैम्डा साइन थीटा। बच्चे जब हम इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर, तो हमारे पास जो है इक्वेशन आ जाएगी दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, लैम्डा बाय में 2 साइन थीटा और 2h साइन थीटा बाय में लैम्डा, वो किसके इक्वल आ जाएगी बच्चे, h के इक्वल आ जाएगी। यही क्या था हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था कि जो है दो प्रोडक्ट जो है अनसर्टेनिटीज का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल है, h के इक्वल है। तो ये जो है एक्सपेरिमेंटली जो है हाइजेनबर्ग ने जो है वो प्रूफ किया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। सेकेंड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी था बच्चे हमारे पास, दैट इज डाइफ्रैक्शन ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ स्लिट, ठीक है ना। तो डाइफ्रैक्शन ऑफ, आपने ये पढ़ा होगा डाइफ्रैक्शन पैटर्न आता है, ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉन बीम जो है स्लिट में से पास करती है तो हमें डाइफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। तो मान के चला बच्चे यहाँ पे जो है ये इसने भी जो है ये भी एक एक्सपेरिमेंट था जिसने ये प्रूफ किया था कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था। तो उन्होंने क्या लिया था बच्चे, एक नैरो बीम ली थी और उसे जो है इस अपर्चर के ऊपर जो है फोल्ड करवाया, एक नैरो बीम को एक अपर्चर के ऊपर फोल्ड करवाया, और वो किसकी फॉर्म में था, एक स्लिट की फॉर्म में था, ठीक है ना। तो एक नैरो बीम ली और उसको इस अपर्चर के ऊपर फोल्ड करवाया और वो किसकी फॉर्म में था, स्लिट की फॉर्म में था। जब उन्होंने देखा तो इलेक्ट्रॉन जब इस स्लिट में से पास हुए तो उन्होंने जो है एक डाइफ्रैक्शन पैटर्न जो है हमें दिया, ठीक है। और जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिला उसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो यहाँ पे वेव्स निकली होंगी उनका जो होगा सुपरपोजिशन होगा, सुपरपोजिशन की वजह से जो है हमें डाइफ्रैक्शन पैटर्न हमें स्क्रीन के ऊपर मिला। अब हम बच्चे यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट मिनिमा हमें कैसे मिलेगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो बच्चे ये यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा सही कर देती हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ इस मान लो इस सी डी रीजन की जो है मुझे स्टडी करनी है, दैट इज़ योर फर्स्ट मिनिमा, ठीक है। तो फर्स्ट मिनिमा जो हमें मिला है सी डी रीजन, तो मैं ये कैलकुलेट कर रही हूँ। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए आपको पता है जो डाइफ्रैक्शन अगर हम पैटर्न हमें मिलता है, ठीक है ना, डाइफ्रैक्शन आपने +2 क्लास में पढ़ा था बच्चे, डाइफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट जो है उसका फॉर्मूला क्या था, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। और फर्स्ट मिनिमा की बात की है तो n क्या हो जाएगा बच्चे, 1 हो जाएगा। और जो हमारे पास 2d है वो किसके इक्वल है बच्चे, मान लो ये डेल्टा y के इक्वल है, ठीक है ना। तो 2d हमारे पास क्या है बच्चे, डेट इज डेल्टा y, ठीक है ना। तो डेल्टा y साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, और डेल्टा y क्या है बच्चे, स्लिट विड्थ है, ठीक है ना। 2d भी क्या थी, स्लिट विड्थ थी, तो डेल्टा y हमारे पास स्लिट विड्थ है। और थीटा जो है एंगल ऑफ डेविएशन करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट मिनिमा, थीटा जो है जो ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D, तो थीटा जो है कितना एंगल से जो है वो जो है हमारे पास जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है या फिर कितना एंगल जो है वो उन्होंने मतलब कितने एंगल से जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो डाइफ्रैक्ट हुआ है, ठीक है। तो थीटा और ये क्या इसी रीजन तक ही हम बच्चे फर्स्ट मिनिमा हमें मिल रहा है। तो थीटा जो है दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट मिनिमा, ठीक है ना। तो ये जो है हमारे पास ये आ जाएगा थीटा। तो हमारे पास जो है नेक्स्ट जो रहेगा दैट इज डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, लैम्डा वाई में साइन थीटा। तो यहाँ पे जो डेल्टा वाई है दैट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग वाई डायरेक्शन, ठीक है ना। तो वाई डायरेक्शन के अलोंग जो है कितनी अनसर्टेनिटी है, हम अभी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं बता पा रहे। क्यों नहीं बता पा रहे,
ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस डायरेक्शन में से जा रहा है। यानी कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एंट्रेंस में से पास हुआ, ठीक है, पर हम एग्जैक्टली ये तो नहीं बता सकते कि उसने कौन सा एंट्रेंस लिया है, कि यहाँ से गया है कि वो यहाँ से गया है। हम एग्जैक्टली जो है उसका हम बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली उसने कौन सी जगह से वो जो है। अगर आपके पास 2 डोर हैं बच्चे, अब आपको क्या पता इन दोनों डोर में से किस डोर के अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है वो पास किया होगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही है, हमें नहीं पता कि उसने जो है कौन सी जो है एंट्रेंस में से, कौन सी उसने डोर में से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गया है, ठीक है। तो हम ये नहीं बता सकते कि किस एंट्रेंस से जो इलेक्ट्रॉन जो है गया है। तो अनसर्टिनिटी जो इन द पोजीशन अलोंग वाई डायरेक्शन, तो अनसर्टिनिटी जो आई है वाई डायरेक्शन में, वो हमने किससे रिप्रेजेंट किया, डेल्टा वाई से। वो किसके इक्वल है, लैम्डा वाई में साइन थीटा, ठीक है ना। तो अनसर्टिनिटी ऑफ इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो अब मान के चला जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में मूव किया है, ठीक है ना। और उसका जो है अगर इलेक्ट्रॉन जो है बच्चे एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मोमेंटम अलोंग वाई डायरेक्शन आपका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा। तो इलेक्ट्रॉन हमने मान के चला बच्चे, इलेक्ट्रॉन जो है एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चे, उसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे एक चीज और याद रखना कि मान के चलो P जो है मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, तो कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग वाई एक्सिस। अब देखो बच्चे, P जो है मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, हमने लेके चला, ठीक है। अब P जो मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का हमारे पास, तो उस केस में जो है बच्चे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे P जो है मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, तो उस केस में बच्चे जो वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, P साइन थीटा। और ऐसे ही बच्चे नीचे भी जो होगा आपके पास, क्योंकि नेगेटिव वाई में भी तो हम देख रहे हैं फर्स्ट मिनिमा देख रहे हैं, सी और डी वाली पोजीशन ले रहे हैं, तो P साइन थीटा अपर कंपोनेंट, और ये जो है मोमेंटम का कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। अलोंग माइनस वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, P साइन थीटा, ठीक है। तो माइनस P साइन थीटा भी आप कह सकते हो। तो जो P का कंपोनेंट है, मोमेंटम का जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉन का, वो कहाँ पे किस रीजन में लाई कर रहा है बच्चे, मोमेंटम जो है अगर हम बात करें P वाई, वो किस रीजन में लाई कर रहे हैं, यहाँ तो P साइन थीटा, ठीक है ना, यहाँ तो ये पॉजिटिव थीटा होगा, यहाँ क्या होगा, माइनस थीटा होगा। तो माइनस, यानी कि P साइन माइनस थीटा, Py कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, माइनस थीटा से थीटा के बीच में। तो यहाँ पे जो है अगर मुझे अनसर्टिनिटी निकालनी है मोमेंटम की अलोंग वाई डायरेक्शन, वो क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस, तो P साइन थीटा, P साइन माइनस थीटा माइनस P साइन थीटा, ठीक है ना। तो आप ये भी कह सकते हो, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा बच्चे, 2P साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशन आई। ये तो थी कि इलेक्ट्रॉन की अनसर्टिनिटी जो है हमने मेजर करी, ठीक है ना, अलोंग वाई डायरेक्शन, दैट इज लैम्डा बाय में साइन थीटा। और जो अनसर्टिनिटी हमने मेजर करी है मोमेंटम की अलोंग वाई डायरेक्शन, दैट इज 2P साइन थीटा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा बाय में साइन थीटा इंटू 2P साइन थीटा। तो यहाँ से डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, ये सब कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे P क्या है, दैट इज H बाय में लैम्डा होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चे, H आ जाएगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू H कट बाय में 2, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये भी क्या है हमारा प्रूफ कर रहा है, ये भी कैसा था जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता था, वैसा ही हमारे पास ये रिलेशन निकल के आया, ठीक है। तो बस अब जो है अभी के लिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। डायफ्रैक्शन ऑफ अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ स्लिट। तो सेकंड जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था वो ये वाला था जो हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल को प्रूफ करता था। उन्होंने क्या किया बच्चे, एक नैरो बीम ली और उसे जो है इस अपर्चर जो कि एक स्लिट की फॉर्म में था बच्चे, उसमें से पास करवाया। तो ये जो नैरो बीम ली थी, मान लो उसकी एनर्जी ई थी, जब इसके ऊपर उन्होंने पास करवाया तो जो अलग अलग वेव्स जो थी, जो प्लेन वेव्स निकली बच्चे, वो सुप्रीम पोज हुई और उनकी जो फ्रिक्वेंसी थी वो सेम थी जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी जो बीम की थी। जब सुप्रीम पोज हुई तो बच्चे क्या हुआ, हमें जो है डायफ्रैक्शन पैटर्न हमें जो है स्क्रीन के ऊपर मिला। तो ये मान लो ये स्क्रीन है, यहाँ पे हमें क्या मिला बच्चे, डायफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिला। तो यहाँ पे हम जो है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं। तो n जब 1 था तो मिनिमम जो हमें पैटर्न मिला, ठीक है ना, ये हमें मिनिमा ऑब्जॉर्ब हुआ n1 पे, तो उसको जो है डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है ड्यू टू सिंगल स्लिट की इक्वेशन से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो बच्चे यहाँ पे जो है 2d क्या है, डेल्टा वाई साइन थीटा इज इक्वल टू n, हमने क्या ले लिया बच्चे, 1 ले लिया। तो फर्स्ट मिनिमा को हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो कहाँ से कहाँ तक था बच्चे, C से D, ठीक है। तो ये क्या, डेल्टा वाई साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से बच्चे डेल्टा वाई जो है हमारे पास स्लिट विड्थ है, थीटा जो है जो कितने एंगल से जो है हमारी बीम जो है वो क्या हुई है बच्चे, डायफ्रैक्ट हुई है, ये थीटा एंगल जो है, ठीक है ना। तो यहाँ से
जब आई तो स्लिट से टकराई तो यहाँ से यहाँ से जो है डाइफ्रैक्ट हुई। अब बच्चे ये जो डेल्टा वाई है आप इसको ऐसे भी कह सकते हो। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो मान लो एक्स डायरेक्शन से आ रहा था, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है जब वो मूव किया, अब हमें ये तो नहीं पता ना कि इलेक्ट्रॉन जब इस स्लिट में से पास किया तो हम ये तो नहीं बता सकते कि उसने कौन सा एंट्रेंस लिया, क्या वो ऊपर से पास हुआ या नीचे से, किस एंट्रेंस, क्या उसका, जैसे हमारे पास अब बच्चे दो डोर हैं तो हम ये नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन ने फर्स्ट डोर पकड़ा या सेकंड डोर पकड़ा, सेकंड डोर में से इलेक्ट्रॉन गया। ऐसी सिमिलरली हम ये नहीं बता सकते कि इसमें से जो है इलेक्ट्रॉन ने जो है कौन सी जो है एंट्रेंस में से जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो पास किया है, ठीक है। तो ये जो अनसर्टिनिटी आई थी अलोंग वाई डायरेक्शन उसको हमने प्रेजेंट किया था बच्चे डेल्टा वाई से, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली क्या है, अनसर्टिनिटी इन डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग वाई डायरेक्शन। तो हम वाई डायरेक्शन में ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ से किस डायरेक्शन से वो पास हुआ है। तो इसको इस करके बच्चे यहाँ पे हमने क्या लिया बच्चे, डेल्टा वाई लिया। सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा बच्चे, लैम्डा वाई में साइन थीटा। तो ये क्या है, अनसर्टिनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग वाई डायरेक्शन, ठीक है ना। तो अब बच्चे यहाँ पे एक चीज़ और, अब मैंने मान के चला बच्चे, मान लो कि इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन आया था वो एक्स डायरेक्शन में आया था, ठीक है ना। जब वो एक्स डायरेक्शन में आया था उसको कोई भी कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में नहीं था। जैसे ही वो स्लिट से पास हुआ, अब क्या हुआ बच्चे, उसने जो है उसका जो है वो किसी ना किसी, अब जो है इलेक्ट्रॉन जब इसमें से पास हुआ तो कुछ ना कुछ उसने मोमेंटम अक्वायर किया अलोंग वाई डायरेक्शन, ठीक है ना। तो वो वाई डायरेक्शन से जो है वो स्कैटर्ड हुआ या फिर आप कह लो डाइफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिला। तो इलेक्ट्रॉन आया बच्चे, पहले इनिशियली जो है उसका जो है कुछ मोमेंटम नहीं था, ठीक है ना, अलोंग वाई डायरेक्शन। यहाँ पे बच्चे जब उसने स्लिट में से पास किया उसने कुछ मोमेंटम एक्वायर किया, ठीक है। तो वो जो मोमेंटम एक्वायर किया अलोंग वाई डायरेक्शन जो है वो क्या था बच्चे, पी साइन थीटा। क्योंकि अगर हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो पी साइन थीटा जो है अलोंग वाई डायरेक्शन, और क्योंकि मिनिमा है सी से डी तक हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो अलोंग माइनस वाई एक्सिस क्या होगा बच्चे, वो भी क्या होगा आपका कंपोनेंट, दैट इज पी साइन थीटा, ठीक है। तो अलोंग वाई एक्सिस अगर हम लेंगे तो पी साइन माइनस ऑफ थीटा आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पी मोमेंटम था इलेक्ट्रॉन का, तो कंपोनेंट जो है ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग वाई एक्सिस इज पी साइन थीटा। तो इलेक्ट्रॉन जो है बच्चे, जब उसने इलेक्ट्रॉन ने मोमेंटम एक्वायर किया अलोंग दिस एंड दिस डायरेक्शन, ठीक है ना, तो ये जो मोमेंटम है इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी कि जो थीटा जो मोमेंटम है उसकी वैल्यू जो है वो पी साइन थीटा हो सकती है, और कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है, इस थीटा से और ये माइनस थीटा, यानी कि जो यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो थीटा वेरी कर सकता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक थीटा जो है वेरी कर सकते हैं, दैट इज माइनस थीटा, ठीक है ना। तो जो कंपोनेंट जो है मोमेंटम का ऑफ इलेक्ट्रॉन वो जो कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, पी साइन ऑफ माइनस थीटा जो मैंने आपको बताया, और पी साइन थीटा तक। तो यहाँ से डेल्टा पी वाई जो अनसर्टिनिटी है अलोंग वाई डायरेक्शन वो कैसे निकल जाएगी मोमेंटम की, इन दोनों का जो है डिफरेंस। तो बच्चे जो पी साइन थीटा माइनस ऑफ पी साइन माइनस ऑफ थीटा, तो आपको पता है साइन माइनस थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से बच्चे क्या आ जाएगा, 2p साइन थीटा। तो यहाँ से दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या आ गया, ये तो थी अनसर्टिनिटी इलेक्ट्रॉन की वाई डायरेक्शन में, और ये क्या थी मोमेंटम की अनसर्टिनिटी जो है वाई डायरेक्शन में। तो इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे बच्चे जो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा वाई में साइन थीटा इंटू 2p साइन थीटा। तो डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी वाई, लैम्डा वाई में साइन थीटा 2p साइन थीटा। तो यहाँ पे बच्चे डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू, अब p क्या है दैट इज h बाय में लैम्डा, तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चे 2h आ जाएगा, और डेल्टा पी वाई इंटू डेल्टा पी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू h कट बाय में 2 आ जाएगा। तो ये भी क्या थी, जो हमारे हेजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल की जो रिलेशन थी उसके साथ एग्री कर रहा था। तो ये सेकंड था। तो अभी के लिए